ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए रुख कर लेते हैं कुछ अन्य खबरों की तरफ। तो जिले में बढ़ते आपराधिक मामलों को लेकर के पुलिस काफी गंभीर है। आईजी माइकल एस राज, धनबाद एसएसपी बता दें आपको कि हरदीप पी जनार्दन, ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी के निर्देश पर नगर क्षेत्र में रह रहे फ्लैट सुरक्षा समिति के अध्यक्ष एवं मेंबर के लोगों के साथ बैठक की गई और बैठक में धनबाद थाना प्रभारी, सरायढेला थाना प्रभारी, बैंक मोड़ थाना प्रभारी समेत डीएसपी उपस्थित रहे। वहीं पर आईजी माइकल एस राज ने फ्लैट सुरक्षा समिति को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी को जागरूक होने की जरूरत है। आपके फ्लैट क्षेत्र में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उनका पूरा डिटेल रखें और साथ ही प्रत्येक मकान मालिक को किराएदार का डिटेल संबंधित थाने की जानकारी होनी चाहिए। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि रेजिडेंशियल फ्लैट के मुख्य गेट पर सीसीटीवी कैमरा हो और मेड की पूरी जानकारी भी होनी चाहिए। रेसिडेंट सोसाइटीज़ हैं, इधर बहुत सारा अपार्टमेंट्स हैं धनबाद में, उसमें अपना अपना सोसाइटी करके वो लोग अपना संचालन करते हैं, जो वेलफेयर वगैरह देते हैं। उनके साथ एक रिश्ता बना के जो पुलिस के तरफ से उनके लिए क्या मदद हो सकता है, जैसे हैं कि जो सिक्योरिटी में जो हैं उनका वेरिफिकेशन हो गया, मेड का वेरिफिकेशन हो गया, टेनेंट का वेरिफिकेशन हो गया, सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगाने की बात है। तो बाकी जो भी अन्य समस्या है जो सोसाइटी में, उसी वो प्रॉब्लम को समाधान देने के लिए हमारा तरफ से एक प्रथम दृष्टिकोण से पहली बार एक मीटिंग कराया गया है। उनके साथ रूबरू हुए हैं, उनका समस्या को भी जाना है। अपना पुलिस के तरफ से पुलिस पदाधिकारी को भी कुछ निर्देश वगैरह दिया गया है। बहुत सारी प्रॉब्लम हम लोग अपना रखे। आईजी साहब की मीटिंग थी, आईजी साहब ने बहुत सारा गाइडेंस बताया, सुझाव दिए किस तरह से कैसे क्या करना जिससे सुरक्षा रहे और अपार्टमेंट कैसे सुरक्षित रहे, आप लोग कैसे सुरक्षित, इसका बहुत सारा गाइडलाइन उन्होंने दिया। जैसे कि वेरिफिकेशन का, कोई अगर आप रेंटर रहता है, कोई रहता है, उसका वेरिफिकेशन, गार्ड का वेरिफिकेशन, इस सब के बारे में बहुत सारा अच्छा सुझाव दिया। नहीं, सर की तरफ से था कि सुरक्षा कैसे हो फ्लैट का, कैसे जैसे जो पब्लिक है सुरक्षित रहे, उसके लिए पहले तो बोला गया कि जो भी फ्लैट का है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जो यूनियन माने वहाँ का है उसके लिए होना चाहिए। उसके बाद बोला गया कि सीसीटीवी कैमरा हर जो फ्लैट है, हर अपार्टमेंट में कम से कम पूरा में नहीं हो, लेकिन सराउंडिंग उसका जो है उसमें होना चाहिए। देखिए, जिले में बढ़ते आपराधिक मामलों को लेकर के आज समाहरणालय में बैठक हुई, जहां पर आईजी ने आपराधिक मामलों पर बात की और साथ ही फ्लैट सुरक्षा समिति के लोगों को भी इस बैठक में बुलाया गया था और वहां पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी कई दिशा निर्देश दिए गए, जैसे कि मुख्य गेट पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की बात कही गई और साथ ही जो लोग किराए पर मकान लेते हैं, मकान मालिक को उनके पूरे डिटेल्स रखने की बात कही गई, मेड की भी जानकारी, यहाँ तक कि मेड की भी जानकारी रखने की बात कही गई है। तो जिले में बढ़ते अपराध को लेकर के पुलिस अब काफी गंभीर नजर आ रही है और इसी को देखते हुए आज समाहरणालय में एक बैठक बुलाई गई, जहां इन्हीं आपराधिक मामलों को लेकर के समाहरणालय में एक बैठक हुई, जहां पर आईजी ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी को दिशा निर्देश दिए और सुरक्षा को लेकर के फ्लैट सुरक्षा समिति के लोगों से बात की और उनको कई दिशा निर्देश दिए। इस पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर प्रकाश जुड़ गए। जी प्रकाश, जिले में अपराध बढ़ रहा है, ये सभी जान रहे हैं, अब इसको लेकर के पुलिस काफी गंभीर दिख रही है और आज इसी क्रम में समाहरणालय में एक बैठक हुई, जहां पर फ्लैट सुरक्षा समिति के लोगों को भी बुलाया गया है। क्या जानकारियां? देखिए सभा, मैं आपको बता दूं कि जिले में जिस तरह से क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, उससे कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो पूरी तरह से चिंतित है और इस समस्या का निदान कैसे हो, इसे लेकर फ्लैट एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं, मेंबर हैं, उनके साथ उन्होंने आज समाहरणालय सभागार में बैठक की, जिसमें आईजी माइकल एस राज मौजूद रहे, धनबाद के एसएसपी पी जनार्दन मौजूद रहे, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ग्रामीण एसपी और तमाम डीएसपी वहां मौजूद है, थाना प्रभारी मौजूद थे और उन सभी के बीच में आज बैठक कर यह जानकारी प्राप्त करने का एक रास्ता खोजा गया कि आखिर अपराध जो हो रहा फ्लैटों में उसे कैसे रोका जाए। देखिए, कई सारी बातें सामने आई है कि अगर किसी को आप फ्लैट
भाड़े पे देते हैं तो उसकी जानकारी थाने को होनी चाहिए। जो आप मेड रखते हैं उसकी पूरी डिटेल होनी चाहिए आपके पास। आप जो गार्ड रखते हैं, आपके यहाँ जो हॉकर आता अखबार बांटने के लिए, उसकी भी जानकारी कहीं ना कहीं फ्लैट अध्यक्ष को होनी चाहिए, ताकि इस प्रकार जो घटनाएं घट रही है कहीं ना कहीं उस पर अंकुश लगाया जा सकता है। देखिए, जब तक आप जागरूक नहीं होंगे तब तक अपराध को आप नहीं रोक सकते हैं। और इसी को लेकर आज एक बैठक की गई और इस अहम बैठक में कई सारी जानकारियां दी गई कि आप अपने क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे जरूर लगाएं। जो बैक पोर्शन है वहां भी आप सीसीटीवी कैमरे लगाएं, ताकि अगर कोई फ्रंट गेट से नहीं आता अपराधी, अगर बैक गेट से आता है तो इसकी भी जानकारी कम से कम सीसीटीवी के माध्यम से पुलिस को हो जाए। पुलिस जब इस मामले में जानकारी आगे जुटाए तो कम से कम पुलिस को कुछ सबूत हाथ लगे, ताकि जो मामले हो उसको कम से कम सॉर्ट आउट किया जाए। तो पुलिस ने कई सारे दिशा निर्देश दिए हैं। फायर की बात करें, फायर सेफ्टी की बात करें तो फायर सेफ्टी को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किया गया है और यह कहा गया है कि हर 6 महीने में एक बार रिवीजन बैठक किया जाएगा और उसमें क्या कुछ कार्रवाई हुई है, क्या कुछ आगे कार्रवाई करनी है, उसे लेकर भी जानकारी ली जाएगी और पुलिस की ओर से जानकारी दी जाएगी। तो देखिए, जिस प्रकार से बैठक हुई उससे जो फ्लैट ओनर एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं, मेंबर्स हैं, वो भी काफी खुश देखे। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का हम सहयोग करते हैं और जिला प्रशासन के द्वारा जो हमें गाइडलाइन दिया गया है उस गाइडलाइन को हम फॉलो करेंगे। जी सभा। बहुत शुक्रिया प्रकाश आपका जानकारियां साझा करने के लिए।